कल हमने ये बात की थी कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे अधिवेशनों में चर्चाओं पर, प्रस्तावों पर बात होना तो अच्छी बात है, लेकिन उन पर क्रियान्वयन कभी नहीं होता। बताएं कि पहले के अधिवेशनों में जो फैसले हुए थे उन पर क्या काम किया गया, क्या किसी को जिम्मेदारी दी गई थी, क्यों हम कोई डेडलाइन तय नहीं करते हैं। अब इस अधिवेशन में जो बातें हुई हैं उसको लेकर के ऐसी डेडलाइन वाली बात तो अभी तक कोई सामने नहीं आई है, लेकिन एक स्पष्टता जरूर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की सोच में। और राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि हम जो सोचते हैं, जिस विचारधारा पर हमें, उसको खुलकर दुनिया के सामने बताना चाहिए हमको। दो तीन बड़ी बड़ी बातें। कल उनके हवाले से एक खबर आई थी कि उन्होंने अधिवेशन में चर्चा के दौरान ये कहा कि हम अगड़ों के, मुसलमान के और दलित के वोट के चक्कर में उलझे रह गए और ओबीसी हमसे छिटक कर चला गया, ओबीसी हमसे दूर चला गया। और आज राहुल गांधी जो सारी राजनीति कर रहे हैं, 50% आरक्षण वाली, 5% लोग देश को चलाते हैं, ये किसके लिए? ये ओबीसी वोट के लिए ही है। वो जिसको खड़ा करके जिसकी जाति पूछते हैं तो उससे यही साबित करना चाहते हैं कि देश में पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा है। वो बताते हैं कि देश को चलाने वाली सरकार के जो अफसर हैं उसमें कितने बैकवर्ड कास्ट के अफसर हैं। अब राहुल गांधी ने यह बात बड़ी खुलकर कह दी कि हमारा फोकस और जातियों पर, मजहबों पर हो, इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा समाज है, तबका है, 50% देश की आबादी है, ओबीसी, वो हमसे दूर क्यों गया और उसको वापस हम कैसे ला सकते हैं, इस पर हमको बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो इस अधिवेशन से निकलकर सामने आ रहा है, उन्होंने कहा देश में अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और खुलकर कहो कि मुसलमान और ईसाइयों पर और सिखों पर अगर कोई नाजायज बातें हो रही हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं, तो हमें इनका नाम लेकर कहना पड़ेगा कि हम इनके साथ हैं। हम अगर मुसलमानों की बात करना भी चाहते हैं तो थोड़ी दबी जुबान में करते हैं, थोड़ा बचकर करते हैं। हमें लगता है कि हम पर लोग हमला करेंगे, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो खुलकर कहिए कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं अगर उनके साथ कोई जाति होगी, ऐसे ही सिखाई और ईसाई और सिख समाज के साथ भी। तो ये दो बातें जो हैं उनकी इस मंथन से निकल करके सामने आ रही है। और तीसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत जो दो आधार है उनमें से एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, उसमें से राष्ट्रवाद पर चोट करने की नसीहत भी इस अधिवेशन में बहुत से नेताओं ने दी है और कहा है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के इस नेशनलिज्म को हमें सूडो नेशनलिज्म कहना चाहिए, छद्म राष्ट्रवाद कहना चाहिए और खुलकर उससे टक्कर लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है।